नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है उन नेताओं ने इसको सराहना की है, लेकिन कुछ जो बड़े नेता है उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ भी बातें की है, जिसके अंदर एक हमारे जो डीएमएल पार्टी के जो बहुत ही बड़े नेता जिनका आज ही बहुत ही बड़ा बयान आया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के कि मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वापस से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लेकर के याचिका डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर गरीबों के साथ में न्याय नहीं हुआ। और जो जितने जो लोग हैं जिन लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल रहा है उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति ईडब्ल्यूएस आरक्षण के इक्वल में नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं कि उन लोगों ने किस प्रकार से क्या क्या जो स्टेटमेंट दिया है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दे ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे सके। आपको भी पता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के काफ़ी लंबे समय तक वार्तालाप चलने के बाद में जो गरीबों के जो हित में है और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जैसा था वैसा यथावत रख दिया गया। काफ़ी जो नेताओं ने इसका जो सहयोग भी किया है। इसी के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटे की 100 साल की लड़ाई को झटका फिर डालेंगे अर्जी, स्टालिन ने किया विरोध का ऐलान। गरीबों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर स्टालिन ने कहा कि हम इन फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालेंगे। उन्होंने स्टालिन अपने वकीलों से राय ले रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ फिर दोबारा से किस प्रकार से याचिका डाली जाए। और उसी के साथ में उन लोगों ने कुछ और भी बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडब्ल्यूएस कोटे को वैध और संवैधानिक बताए जाने पर भाजपा व कांग्रेस के सभी दलों के जो नेताओं ने स्वागत किया है। एकमात्र दल डीएमके की ओर से इसका तीखा विरोध किया गया है। तमिलनाडु की सतह पर काबिज डीएमके के नेता स्टालिन ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने वकीलों से राय ले रहे हैं और इसके खिलाफ फिर से अदालत में जाएंगे। के स्टालिन ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक सदी से चली आ रही सामाजिक न्याय की लड़ाई को धक्का लगा है। इन्होंने इसके खिलाफ सभी लोगों से एकजुट होने की अपील की है। तमिलनाडु के डीएमके सरकार ने इस मामले में एक पार्टी थी जिससे अपने राज्य में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरी न देने का फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। डीएमके के सहयोगी नेता टी त्रुवालम ने कहा कि पार्टी की ओर से आंदोलन पुनर्विचार पर अर्जी डाली जाएगी। स्टालिन ने कहा कि इस फैसले को न्याय और निगमन के साथ में पूर्ण रूप से इस फैसले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी निकल करके नहीं आया है। उन्होंने बोला कि जो फैसला हम लोग चाह रहे थे वो फैसला इस प्रकार से निकल करके नहीं आया, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो गरीब है उन गरीब परिवारों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में अच्छी भागीदारी नहीं मिल रही है। पार्टी के बड़े नेता स्टालिन ने यह भी कहा है कि वक्त है कि जब सामाजिक न्याय के लिए फिर एकजुट होना होगा। डीएमके की ओर से वरिष्ठ अभिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि आरक्षण का अर्थ सामाजिक न्याय से है, इसके तहत आर्थिक न्याय करने की भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मकसद यह था कि उन लोगों को शिक्षण संस्थाओं में नौकरियों में समान अवसर मिले जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है। डीएमके के वकील ने कहा कि सिर्फ गरीब आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएस के कोटे का संसद में डीएमके और आरडीएस का विरोध किया था। इसके अलावा सभी दलों ने समर्थन किया था और ईडब्ल्यूएस को लेकर के इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली थी और उसी याचिका की इतनी लंबी सुनवाई के बाद में ईडब्ल्यूएस को यथावत रख दिया गया। आप लोगों को भी पता है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार और बड़े बड़े नेताओं के सपोर्ट से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को यथावत रखने का जो कार्य है वो कार्य किया गया और आगे भी जितने भी जो कार्य है वो कार्य केंद्र सरकार के जितने बड़े नेता है, जिसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के जितने जो दिग्गज नेता है उन दिग्गज नेताओं ने ईडब्ल्यूएस को सम्मानित रूप से सहयोग किया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत हमें नौकरियां देनी चाहिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर जो भी इंसान आ रहा है उनके परिवार को बहुत ही अच्छी सहयोग मिल रहा है और उनके परिवारों को एक अच्छी जो नौकरी है उस नौकरी के अंदर बहुत ही बड़ा अवसर मिल रहा है। लेकिन स्टालिन इसके खिलाफ होकर के दोबारा से याचिका डालने के पूरे फिराक के अंदर है। लेकिन ईडब्ल्यूएस को संवैधानिक रूप से परमानेंट दर्जा देने के लिए लगी सरकार ने यह बोला है कि इस जो ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस को जल्दी से जल्दी परमानेंट के अंदर इसको रख दिया जाए ताकि ये संवैधानिक मुद्दा बनकर के आगे जाकर के कोई भी इसके खिलाफ कोई भी याचिका ना डाल पाए। लेकिन
फिर भी जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं तमिलनाडु के अंदर, वो पार्टियां अन्याय समझ करके ईडब्ल्यूएस के खिलाफ फिर से आरक्षण को लेकर के इसके खिलाफ खड़ी हुई है। और जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को फिर से हटाने की जो मांग है, इस मांग के लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही दोबारा से याचिका डालने को लेकर के भी बड़ी वार्तालाप चल रही है। बड़े बड़े वकीलों से बातें हो रही है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ये जो याचिका है, ये याचिका दोबारा से डालने से पहले अगर सरकार इसको संवैधानिक रूप से कंप्लीट रूप से अगर संवैधानिक कर देती है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी याचिका डालने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन जो स्टालिन है और उनके जो वकील है और उनके जो सहयोगी है, वो सहयोगी इस बात को लेकर के बिल्कुल नहीं मान रहे और बहुत सारे लोगों को एकजुट होकर के दोबारा से याचिका डालने को आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस की दोबारा से जो याचिका है, वो याचिका देखने को मिल सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।